जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। 12 राशियों का राशिफल, और चलिए आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज के महाउपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार की मूर्तियां, देवी देवताओं की, भगवान की किस प्रकार की मूर्तियां आपको अपने पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए और उससे क्या क्या दोष उत्पन्न हो सकते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार कण कण में परमात्मा विद्यमान है, फिर भी भगवान की आराधना में हमारा ध्यान या मन पूरी तरीके से लगा रहे, इसके लिए मूर्तियों की पूजा की जाती है। मूर्तियों की पूजा करने का एक मूल कारण यह भी है कि जिससे हमारा मन उस आकृति में, उस देवता में तल्लीन हो सके। हम अज्ञानी, हम अमूर्ति स्वरूप भगवान को नहीं जानते पहचानते, तो हमको जोड़ने के लिए, एक स्थान देने के लिए, एक जुड़ाव महसूस करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने देवी देवताओं को आकार दे दिया। उस आकार स्वरूप देवता को हम पूजते हैं। निराकार, अभी हम इतने योग्य नहीं हुए, इतने ज्ञानी नहीं हुए कि हम निराकार स्वरूप को पूजने लगे। हम जहां बैठ जाएं या जिस कंकड़ को उठा लें हम उसी में शंकर मान लें। तो इसलिए जड़मतियों के लिए, हम जैसे मूर्खों के लिए देवी देवताओं का एक स्वरूप बनाया गया। हमारे ऋषि मुनियों ने एक स्वरूप बनाया कि आप इनको पूजिए और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने लगे। और जब जिस भी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो वहां देवता या देवी की साक्षात मौजूदगी हो जाती है, वहां पर वह ऊर्जा साक्षात रहने लगती है। मूर्तियों के पूजा के संबंध में एक बात सबसे ज्यादा ध्यान रखने योग्य है, वह बात यह है कि यदि कोई भी मूर्ति किसी भी प्रकार से खंडित हो जाए, खंडित होने से तात्पर्य यह है कि टूट जाए, उसका कोई भी अंश कहीं से अगर टूटा हुआ हो तो उसकी पूजा हमें तत्काल बंद कर देनी चाहिए। पूजा ऐसी मूर्तियों की कदापि नहीं करनी चाहिए। ईश्वर की भक्ति में भगवान की मूर्ति का अत्यधिक महात्म माना जाता है। प्रभु की मूर्ति देखते ही भक्त के मन में श्रद्धा और भक्ति के भाव स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान की प्रतिमा, किसी भी देवी देवता की प्रतिमा पूर्ण होनी चाहिए। कहीं से भी अगर प्रतिमा अगर खंडित हो जाए तो उस प्रतिमा को पूजा के योग्य नहीं माना जाता। चाहे वह प्रतिमा मिट्टी की हो या कितनी भी बहुमूल्य धातु की हो, उस प्रतिमा की फिर पूजा नहीं हो सकती। और जिस प्रतिमा की पूजा होती हो, अगर वह खंडित हो जाए और फिर उसके बाद आप उसको नियमित पूजते रहें, या फिर इस दोष से बचने के लिए कि आप खंडित मूर्ति की पूजा ना करें, उसको आप घर में उठा करके कहीं अगर रख भी देते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा दोष माना जाता है। खंडित मूर्ति की पूजा को अपशगुन माना गया है। प्रतिमा की पूजा करते समय भक्त का पूर्ण ध्यान भगवान और उनके स्वरूप की ओर ही होता है। ऐसे में यदि प्रतिमा खंडित होगी तो भक्त का सारा ध्यान उस मूर्ति के खंडित हिस्से पर भी चला जाएगा और वह पूजा में मन नहीं लगा सकेगा। जब पूजा में मन नहीं लगेगा तो व्यक्ति भगवान से ठीक से भक्ति नहीं कर पाएगा, संबंध स्थापित नहीं कर पाएगा और वह अपने आराध्य देव से धीरे धीरे दूर होता जाएगा। इसी बात को समझते हुए प्राचीन काल में ही ऋषि मुनियों ने खंडित मूर्ति की पूजा को अपशगुन बताते हुए उसकी पूजा निष्फल ठहराई है। और इसका एकमात्र उपाय, एकमात्र विधान ये है कि अगर आपके घर में कोई खंडित मूर्ति है तो उसे किसी भी धार्मिक मान्यता के, धार्मिक जो भी आपके आसपास कोई नदी है, सरोवर है, कुंड है, वहां ले जाकर के आपको तत्काल विसर्जित कर देना चाहिए, जल प्रवाहित कर देना चाहिए। और जितने दिनों आपने पूजा पाठ की है ज्ञानतावश, उसके प्रति आपको क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए।
तो कहने का मतलब सीधा सा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूजा सफल हो तो खंडित मूर्ति को अपने मंदिर में ना रखें। और लोकेश हमारे साथ, हमारे कॉलर जुड़ गए हैं। लोकेश, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं आचार्य जी से। हेलो पंडित जी, नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। मेरा जन्म 5 जनवरी 2001 है जी और सुबह 8:45 का समय। जी मेरा सवाल बीकानेर ये जी बीमार रहता हूँ और कैरियर के बारे में और पढ़ाई के बारे में बताइए। जी, जन्म का समय एक बार फिर से आप दोहरा दें। 5 जनवरी 2001। जी, जन्म का समय 8:45 सवेरे। जी जी बिल्कुल। देखिए, आपने पढ़ाई से संबंधित प्रश्न किया। आपने कहा कि पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता है। आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा और केतु का प्रत्यंतर है। आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं जिसके बारे में आपको अपने अभिभावकों से चर्चा करनी चाहिए। अगर इस योग का निदान नहीं किया जाएगा तो आपका जीवन ऐसे लक्षण मिलते हैं कि काफ़ी संघर्षमय और असफलता से परिपूर्ण रहेगा। मैं आपको हताश नहीं कर रहा, मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। आपकी कुंडली में सूर्य जो है वह केतु के साथ बैठा हुआ है 12वें स्थान में। सूर्य और बुध दोनों पर राहु केतु ने ग्रहण योग बनाया हुआ है। और ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि जिस भी जातक की कुंडली में अगर सूर्य प्रभावित हो जाए तो वो कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी संघर्ष कर ले, आत्मिक सुख और आत्मिक शांति जो है, संतुष्टि उसको प्राप्त नहीं हो पाती। तो ऐसे में सबसे पहला काम सूर्य बुध राहु केतु का जाप करा करके शांति करानी चाहिए। इस उपाय को करते ही आपका मन पढ़ाई में भी लगने लगेगा। अपने जीवन के प्रति आप थोड़ा सा गंभीर भी हो जाएंगे। इस दौरान आपको हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करते रहना चाहिए। तो लोकेश, आशा है कि आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा। और आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय हमें दिया। जी धन्यवाद। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146, 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।